अच्छा, तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अभी मोटिवेशन का अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता, यानी कि मोटिवेशन की क्यों आवश्यक है। और फिर बाद में है प्रेरक। प्रेरक के बारे में गेरेट मेस्लो मेस्लो थॉमसन और गेरेट के बारे में हमने प्रेरकों के बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे है तो अभिप्रेरणा है। वो किस प्रकार का कार्य करते हैं या उसके कितने प्रकार हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जिसमें है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा फिल्म के अंदर मुख्य मुख्य सहायक है आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। यानी कि जो मोटिवेशन है उसमें आवश्यकता होगी, चालक होगा और लक्ष्य होगी। इन तीनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब है अभिप्रेरणा भी है, दो प्रकार की होती है। एक तो सकारात्मक होती है, एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा स्वयं से प्रेरित अभिप्रेरणा है। स्वयं से प्रेरित अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। नकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। जो सकारात्मक अभिप्रेरणा वो होती है जो स्वयं से प्रेरित हो। वो स्वयं से प्रेरित हो, वो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है। यह सभी में समान पाई जाती है। ये यह अभिप्रेरणा है, सकारात्मक अभिप्रेरणा वो सभी व्यक्ति में समान रूप से देखने को मिलेगी। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, निद्रा है। ये सारी आवश्यकताएं हैं। ये सारी आवश्यकता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, थकान, ये सब है ना सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी है नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा ये इसको अर्जित अभिप्रेरणा के नाम से भी अर्जित अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये एक नकारात्मक अभिप्रेरणा ऐसी है जो अर्जित की जाती है, यानी कि अर्जित अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ये सब लोगों में समान रूप से न पाकर अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। सभी में अलग अलग देखने को मिलती है, अलग अलग पाई जाती है। सभी में अलग अलग पाई जाती है, जैसे उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन आदि। यानी कि हमारे पास में उपलब्धियां है तो भी हमारे पास तो वो नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। सत्ता है वो भी नकारात्मक अभिप्रेरणा, और अनुमोदन है तो वो भी अनुमोदन होना भी एक नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। इसी के आगे है, एक बार आप इसको उतार लो फिर मैं अगला टॉपिक है अभिप्रेरणात्मक चक्कर। अभिप्रेरणात्मक चक्कर जो चक्र है उसमें आवश्यकता, चालक और लक्ष्य के चक्र को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहा जाता है। यानी कि आवश्यकता है, चालक है, लक्ष्य है। लक्ष्य के दो चक्कर है उसको अभिप्रेरणात्मक लक्ष्य के चक्कर को अभिप्रेरणात्मक चक्कर कहा जाता है। आवश्यकता, चालक प्लस लक्ष्य कि से जो चक्कर बनता है उसको अभिप्रेरणात्मक चक्र कहा जाता है। जो अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अभिप्रेरणात्मक चक्र दो प्रकार के। एक तो होता है चक्रीय अभिप्रेरणात्मक चक्कर, और दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्कर। जिसमें ऐसा चक्कर अभिप्रेरणा का ऐसा चक्कर जो स्वतः स्वयं ही सक्रिय रहता हो रहता है, उसे चक्रीय चक्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा चक्र जो स्वयं ही सक्रिय रहता है उसे उसे चक्रीय चक्र अभिप्रेरणा का चक्रीय चक्र के नाम से रहता है। उसे
सक्रिय अभिप्रेरणात्मक चक्कर कहा जाता है। इसके 3 चरण है: आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। यानी कि पहले हमारे को क्या होगी, आवश्यकता होगी, और फिर बाद में हम कार्य करेंगे तो वो चालक हो जाएगा, और हमारे को क्या होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर दोबारा हमारे को क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। इसका उदाहरण है भूख, प्यास, नींद, और मनमुक्ति त्यागना। यानी कि हमारी भूख लगेगी, जब भूख शांत हो जाएगी तो फिर बाद में कुछ समय बाद में फिर वापस हमारी को भूख लगेगी तो हमारी को खाने की आवश्यकता होगी, और हम क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे और हम हमारे को क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। जब खाना मिल जाएगा तो हम उसको खा लेंगे, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो फिर बाद में क्या होगा, फिर कुछ समय बाद में ऐसा तो नहीं कि एक बार आज भूख लगी उसके बाद हमारी हमारे को कभी भूख ही नहीं लगी, और जैसे ही टाइम निकलेगा और टाइम निकलने के बाद फिर वापस हमारी को भूख लगेगी, यानी कि आवश्यकता, फिर आवश्यकता होगी। तो यह क्रिया लगातार चलती रहती है। यानी कि आवश्यकता, चालक और लक्ष्य की ये क्रिया लगातार चलती रहती है। और जैसे ही बुक यहाँ पर लक्ष्य कंप्लीट होता है फिर वो हमारे को वापस आवश्यकता हो जाती है। इस प्रकार ये इनका ये चक्कर चलता है। दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्कर। ऐसा चक्कर जो स्वतः ही जो स्वयं सतत रूप से नहीं चलता है। यानी कि ऐसा चक्कर, इसमें तो क्या क्या था कि जो स्वतः ही स्वयं चलता था, इसमें सतत रूप से न, ये जो चक्कर है इसको ये स्वतः स्वयं सतत रूप से जारी नहीं रहता है, यानी कि ये लगातार जारी नहीं रह सकता। ऐसे इसको संज्ञानात्मक चक्कर के नाम, जो संज्ञान की सहायता से चलता है। यानी कि हमारे को और भी ज्ञान की आवश्यकता होगी तो फिर चलेगा। अगर हमने एक बार लक्ष्य प्राप्त कर लिया और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में हम लोग रुक गए तो वो आगे नहीं चलेगा। तो फिर हमारे को नई चीजों के बारे में, नए विषय वस्तु के बारे में नया ज्ञान, नया बोध, नई समझ, वो फिर दोबारा हमारे को पहले वाली जो समझ है उसी से मिलता जुलता है, या उसी पर आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग जो नई समझ विकसित करनी होगी, नया ज्ञान प्राप्त करना होगा, नई नई विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करना होगा, नई जानकारियां प्राप्त करनी होगी, तब वो आगे चलता है। जो संज्ञान का मतलब होता है किसी विषय वस्तु के बारे में जानना, समझना और उसके बारे में बोध रखना। यानी कि पूर्ण रूप से हमारे हम उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान रखना की सहायता से चलता है। अगर हमारे पास भी संज्ञान नहीं होगा तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जैसे इसके 4 चरण बताए गए हैं। पहला है आवश्यकता, चालक, लक्ष्य और संज्ञान। पहले आवश्यकता होगी, फिर कार्य किया जाएगा, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसे नहीं, फिर बाद में क्या होगा, संज्ञान की सहायता से यह वापस बढ़ेगा, और जब संज्ञान की सहायता ली तो यह प्रक्रिया वापस दोहराई जाती है। फिर आवश्यकता होगी, फिर हमारे को नई नई विषय वस्तु की, और नई विषय वस्तु की और हम खोज करेंगे या उसके बारे में जानने की इच्छा रखेंगे। तो इसमें जो इसके अंतर्गत आने वाले हैं वो है, इसका जो उदाहरण है उपलब्धि, सत्ता, नौकरी और अनुमोदन। नौकरी, सत्ता, अनुमोदन। यानी कि अगर हमने एक बार उपलब्धि हासिल कर ली तो हम नए पड़ाव को जीतने के, जैसे आप लोग कोई खेल खेल रहे हैं, या आप लोग कोई गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां या शारीरिक गतिविधियों को से संबंधित कोई खेल खेल रहे हैं, तो आपने एक पहली स्टेप पार कर ली। तो अगली स्टेप पार करने के लिए आप लोगों को नए नियम, नए तरीके वो आप लोगों को बताए जाएंगे, और जो भी वो
नए वाले तरीके आप लोगों ने इस्तेमाल किए तो आप लोग अगला पड़ाव पे जीत जाओगे। तो पहले आवश्यकता हुई, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, लक्ष्य की प्राप्ति होते ही फिर क्या होगा, फिर हमारे को नया ज्ञान प्राप्त करना होगा, और नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता होगी तो फिर हम वो कार्य करेंगे और लक्ष्य की तक पहुंचने के लिए संज्ञान का सहारा लिया जाएगा। यानी कि इसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के 4 चरण बताए गए हैं। संज्ञानात्मक जो अभिप्रेरणा चक्र है इसके 4 चरण बताए गए हैं, आवश्यकता, चालक, लक्ष्य और संज्ञान। जबकि सक्रिय अभिप्रेरणा चक्र के 3 चरण बताए गए हैं, आवश्यकता, चालक और लक्ष्य। एक बार इसको नोट कर लो। तो यानी कि जो हमने जो जो अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा उसको एक सारणी के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्राथमिक है और द्वितीयक है। जो प्राथमिक अभिप्रेरणा और द्वितीयक अभिप्रेरणा है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें प्राथमिक के अंदर कौन कौन सी तत्व आते हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र त्यागना, विश्राम है। जबकि जो द्वितीय अभिप्रेरणा है उसके अंतर्गत आता है उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन, इनके बारे में जिक्र होता है। जिसमें प्रेरक है, जिसको प्राथमिक प्रेरक भी बोला जाता है, और यह द्वितीय प्रेरक है। मैस्लो के अनुसार, मैस्लो ने कहा कि जो प्राथमिक प्रेरक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जबकि द्वितीय प्रेरक अर्जित होते हैं। थॉमसन ने कहा कि प्राथमिक प्रेरक स्वाभाविक होते हैं, जबकि द्वितीय प्रेरक कृत्रिम होते हैं। गेरट ने कहा कि प्राथमिक प्रेरक जैविक होंगे और द्वितीय प्रेरक होंगे वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होंगे। आवश्यकता, अभिप्रेरणा के अंदर आवश्यकता आवश्यकता के बारे में बताए। एक तो जो हम आवश्यकता है, जो प्राथमिक आवश्यकता है, यानी कि जब भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्यागना, विश्राम, यह अनिवार्य आवश्यकता है। जबकि गैर अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आता है उपलब्धि, सत्ता और अनुमोदन, यह हमारी गैर अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आता है। दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा प्राथमिक जो प्रेरकों के अंतर्गत आती है, या जो भूख, प्यास, नींद, मूलभूत त्यागना, यह है सकारात्मक अभिप्रेरणा। इसके अलावा है जो नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसके अंतर्गत उपलब्धि, सत्ता, अनुमोदन, नौकरी, पैसा, वो सब है ना नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। चक्कर, अभिप्रेरणा का जो चक्र है इसको प्राथमिक अभिप्रेरणा होती है उसको चक्रीय चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्वितीय अभिप्रेरणा हो उसको संज्ञानात्मक चक्र के नाम से जाना जाता है। चरण, प्राथमिक अभिप्रेरणा है उसके अंदर कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। जबकि द्वितीय अभिप्रेरणा है उसके अंदर चरणों की संख्या कितनी होगी, 4 चरण होंगे। मन, मन के बारे में बताया गया है कि जो प्राथमिक अभिप्रेरणा होगी, यानी कि हमारे पास में जब भूख है, प्यास है, नींद है, मलमूत्र त्यागना और विश्राम, अगर इनके बारे में बात की जाती है तो वो अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित की जाती है प्राथमिक प्रेरक के रूप में। अचेतन मन के अंतर्गत प्राथमिक अभिप्रेरणा है तो अचेतन मन के अंतर्गत वो नियंत्रित की जाती है। ये सारी चीजें अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जबकि उपलब्धि, सत्ता और अनुमोदन है, ये चेतन मन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसके बाद में जो अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत में जो देने वाले थे वो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें है ना पहला सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषण वाद का सिद्धांत है। मनोविश्लेषण वाद का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, वो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले ऑस्ट्रिया के रहने वाले मनोवैज्ञानिक है, जो एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था जिसमें बताया गया था कि इसी सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इड, ईगो और सुपर ईगो ये अभिप्रेरणा को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें इड के बारे में बताया गया है। इड कौन सी व्यक्ति में पाया जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनकी शारीरिक इच्छाएं उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाती है, ऐसी विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को इड कहा जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शारीरिक इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो और मानसिक इच्छाएं कम हो, तो ऐसी मनोशारीरिक स्थिति को
ऐसी मनोशारीरिक स्थिति को ईड के नाम से जाना जाता है। अब ईड की क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताया जाता है। यह ईड है मनुष्य में जन्मजात पाया जाता है, शारीरिक होता है, भौतिकवादी होता है, इंद्रिय सुखवादी होता है। यानी कि इंद्रिय सुखवादी होते हैं, यानी कि इंद्रिय है हमारे 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय है। ये इनके सुख के लिए इस सुखवादी होते हैं, यानी कि इनको सुख चाहिए, तो ऐसा होता है। यह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जिनके शारीरिक इच्छा है कि मेरे को तो अभी कोई विषय वस्तु चाहिए। जैसे अब कोई जिद्दी लोग होते हैं, आप लोगों ने जिद्दी लोगों के बारे में तो अच्छे से जाना ही होगा कि जो जो व्यक्ति विषय जो बहुत ज्यादा जिद करता है उसको तो अभी की अभी यह वस्तु दिला देनी चाहिए, नहीं तो रोने लग जाएगा और कुछ करने लग जाएगा। अगर आप लोगों ने उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं की, चाहे खाने से संबंधित ले लो, चाहे पहनने से संबंधित ले लो, चाहे पैसों से संबंधित ले लो, चाहे कपड़ों से संबंधित ले लो, अगर उनकी शारीरिक इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं की गई तो वो है ना बहुत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसी वाली जो बुद्धि पाई जाती, जो अपने केवल अपनी इंद्रियों से का सुख प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें ईड प्रकार के है। इन जो ईड पर जो इनमें ईड पाया जाता है। दूसरा है ईड एम कहा जाता है। जब जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं तथा मानसिक स्तर के मध्य संतुलन हो, तो इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को ईगो कहा जाता है। कि एक व्यक्ति है, अगर उसकी शारीरिक इच्छाएं हैं और मानसिक इच्छाएं, उनमें संतुलन पाया जाता है, यानी कि न तो शारीरिक इच्छा ज्यादा हो रही है, न ज्यादा मानसिक इच्छा ज्यादा हो रही है, उन दोनों में इक्वल समायोजन वाली स्थिति पाई जा रही है। तो इस प्रकार के लोगों के अंदर ईगो देखने को मिलता है। इसकी विशेषता है, यह एक समायोजित व्यक्ति में ईगो अधिक होता है, यानी कि एक जिसके अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करके चलता है कोई व्यक्ति विशेष, तो उसमें ईगो को आवश्यक अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अब उसकी अधिकता है कि कई बार देखा होगा कि आपने जब हम कोई कार्य विशेष कर रहे हैं और किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, कोई प्रोग्राम है और प्रोग्राम निश्चित कर लिया और किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाया गया, और तो उसके अंदर एक उसका ईगो हट हो जाएगा और फिर उस प्रोग्राम में वो आएगा भी नहीं, और अगर आएगा तो बहुत लोगों के मनाने के बाद में आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान की जो समायोजित व्यक्ति है उसमें ईगो देखने को मिलता है। यह सामाजिक होता है। ईगो है सामाजिक, यानी समाज में रहने वाले लोगों के अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर जब बात ईगो किया जाती है तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है और सही भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति देख, यह ईगो है सबसे ज्यादा जो शादीशुदा लोग है, शादीशुदा व्यक्तियों में यह अधिक देखने को मिलता है। ईगो सबसे ज्यादा जो समायोजन वाली जो स्थिति है या ईगो वाली स्थिति है वो शादीशुदा लोगों के अंदर देखने को मिलती है। इसका जो वक्र बनता है, यानी कि जो इसमें शारीरिक इच्छाएं है, ये शारीरिक इच्छाएं और ये मानसिक इच्छाएं, यह पैरेलल रहती है, यानी कि न तो ऊपर होती है, न तो अधिक मात्रा में होती है, न कम मात्रा में होती है। तो ऐसी स्थिति वाले जो वक्र होता है उसको उसमें एक तुला वाली आकृति के अनुसार होता है। तीसरा है सिगमंड फ्रायड ने तीसरा जो बताया है वह है सुपर ईगो, जिसको परम अहम कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं उसके मानसिक स्तर द्वारा पूर्णतः नियंत्रित हो जाए, यानी कि शारीरिक इच्छाएं है वो मानसिक स्तर द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाए, इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को सुपर ईगो कहा जाता है। इस विशिष्ट मनोशारीरिक स्थिति को सुपर ईगो कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है वह है यह वास्तविक होता है, यानी कि कई बार देखा होगा कि मेरे को आप किसी की इच्छा नहीं होती है कोई खाने पीने की और कुछ, जैसे कि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है वो, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके अंदर परम आ जाता है, यानी कि सुपर ईगो रहता है, तो वो उनको कोई किसी विषय वस्तु से मतलब नहीं होता, वो अपनी मस्ती में व्यस्त रहते हैं, बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करते, किसी को दुख सुख इन सबसे कोई उसके फर्क नहीं पड़ता। यह वातावरण से अर्जित किया जाता है, वातावरण से अर्जित होता है। जो सुपर ईगो है यह वातावरण के, यानी कि उसने पिया तो पहले बहुत सारे दुख देख लिए, फिर सुख देख लिए, और फिर बाद में जब वो
तो उनको उन लोगों को यह पता है कि ये सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इनके आने जाने के चक्कर में हमारे को घबराना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति जिनको पता है, तो उनके वो स्थिति आई कहाँ से, वो वातावरण से आई है। दूसरा है ये आध्यात्मिक होते हैं, यानी कि अपने जो आध्यात्मिक जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ज्यादा से सुपर ईगो देखने को मिलता है। दूसरा है आगे है ऋषि मुनियों में यह अधिक देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि है या महात्मा है, केवल कमंडल लेकर चलते हैं या भगवा वस्त्र धारण करके चलते हैं। उनको न तो कोई सत्ता का लालच है, न और किसी का लालच है, न किसी के घर से कोई मतलब है, किसी के पहनावे से मतलब है। केवल बस सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, शारीरिक इच्छाएं हैं, उन सबको के ऊपर अपना मन का कंट्रोल करके रखते हैं। कोई किसी के मन न तो लालच आता है, न लोभ आता है, न निंद्रा से कोई मतलब, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति किन में देखने को मिलती है, ऋषि मुनियों के अंदर ये देखने को मिलती है। शारीरिक इच्छाओं का दमन किया जाता है, हो जाता है इसके अंदर। जो सुपर ईगो है, इसके अंदर जो शारीरिक इच्छा है, उनका दमन हो जाता है। तो इसके अंतर्गत जो वक्र बनता है, जिसमें शारीरिक इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित कर, या जो शारीरिक इच्छा है उनको तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है शारीरिक इच्छाओं की, और मानसिक इच्छाओं की वैल्यू ज्यादा होता है। यानी कि ये मानसिक इच्छा है शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण करती है। इसके जस्ट विपरीत है यह ईड वाला है, जिसमें शारीरिक इच्छाएं सबसे ज्यादा प्रबल होती है और मानसिक इच्छाएं कम प्रबल होती है। बहुत कम मानसिक इच्छाएं प्रबल होती है, तो वो शारीरिक इच्छाएं सबसे पहले पूरी की जाती है, और मानसिक इच्छाएं जो मानसिक इच्छाएं हैं उनके ऊपर शारीरिक इच्छाओं का कंट्रोल होता है। लेकिन इन दोनों के ऊपर अंदर डिफरेंट पाया जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी विश्वास बढ़ेगा कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो और आगे जाने की इच्छा रख रहे हो। धन्यवाद। दूसरा सिद्धांत अभिप्रेरणा का दूसरा सिद्धांत है, जिसका नाम है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यह दिया था एंडकिसन एंड मैकिलैंड के द्वारा दिया गया था। एंडकिसन और मैकिलैंड, इन दोनों ने मिलकर यह सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत में उन्होंने जो उपलब्धि से संबंधित है, जो उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित है, दो प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला प्रकार है सफलता प्राप्ति का प्रेरक, और असफलता से बचने का प्रेरक। यानी कि दो प्रकार हो गए। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया किसे, एडकिसन एंड मैकलैंड ने, और इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, सफलता प्राप्ति का प्रेरक और असफलता से बचने का प्रेरक। इन दोनों प्रेरकों के आधार पर हम चार निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। यानी कि इन्होंने ये दो प्रकार बताए उपलब्धि अभिप्रेरणा के, कि एक तो सफलता प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, और असफलता से बचने के लिए व्यक्ति क्या करेगा। तो हम इन दोनों के प्रेरकों को मद्देनजर रखते चार निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, उनके बारे में आज बताया जाएगा आपको। जिसमें पहला है निष्कर्ष पहला, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है, या यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है और असफलता से बचने का प्रेरक कम है, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है और असफलता से बचने का प्रेरक कम है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य निष्पादन सफलता प्राप्त करने के लिए ही, ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्य का निष्पादन करते हैं तो सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऐसी सोच को हम सकारात्मक सोच भी कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है वो सफलता प्राप्त करने के लिए जो अधिक, यानी कि जो सफलता प्राप्त करने का जो प्रेरक है किसी व्यक्ति में अधिक पाया जाता है, और असफलता से बचने का प्रेरक कम पाया जाता है, तो फिर बाद में वो कार्य का निष्पादन करेगा और सफलता को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, या इस प्रकार की जो सोच वाले व्यक्ति है, उनको सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि उनकी जो ऐसी सोच होती है वो सकारात्मक सोच होती है। दूसरा है, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम है और असफलता से बचने का प्रेरक भी
अधिक है। सफलता प्राप्त करने का प्रेरक है वो कम है, और असफलता से बचने का प्रेरक भी अधिक है। तो ऐसे व्यक्ति कार्य को असफलता कार्य को असफलता से बचाने के लिए करते हैं। ऐसे ऐसी सोच को नकारात्मक सोच कहा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो कार्य में सफल, उसके अंदर कार्य को सफल बनाने के लिए या उस कार्य में वो व्यक्ति सफल होने के लिए उसका प्रेरक कम है, लेकिन वह असफलता से बचने का प्रेरक उसमें अधिक पाया जाता है। तो ऐसी ऐसी व्यक्ति को सब असफलता से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, असफलता से बचने के लिए कार्य करेंगे। मेरे को सफल हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को असफल नहीं होना, यानी कि असफल होने से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसी सोच वाले को नकारात्मक सोच कहते हैं। तीसरा निष्कर्ष यह है, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम यदि एक व्यक्ति में ध्यान से सुनना, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम और असफलता से बचने का प्रेरक भी कम होता है, यानी कि सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम और असफलता से बचने का प्रेरक भी कम हो, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य निष्पादन न तो सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करेंगे वो न तो सफलता प्राप्त करने के लिए करेंगे और न ही असफल असफल होने से बचने के लिए, यानी कि न तो उसके एक कोई व्यक्ति है अगर उसके अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रेरक भी कम है और असफलता से बचने का प्रेरक भी कम है, तो ऐसे व्यक्ति को जो कार्य निष्पादन होगा वो न तो सफलता प्राप्त करने के लिए होगा और न ही असफलता से बचने के लिए होगा। तो ऐसे व्यक्ति को कौन से होते हैं, जो चिंता मुक्त व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है वो चिंता मुक्त होती है। चौथा निष्कर्ष है, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है और असफलता से बचने का प्रेरक भी अधिक है, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक भी अधिक है और असफलता से बचने का प्रेरक भी अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति कार्य का निष्पादन हर हाल में करता है। यानी कि चाहे ऐसे व्यक्ति हो जिसके अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रेरक भी अधिक है और असफलता से बचने का प्रेरक भी अधिक है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को वो कार्य करना है, तो ऐसे व्यक्ति हर हाल में, यानी कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई सी भी परिस्थिति में हो, तो हर हाल में वो उस कार्य को संपादित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें करो या मरो वाली जो स्थिति वाली जो सोच है कि या तो मैं ये काम कर लूं या मर जाऊं, या तो ये मेरे द्वारा ये काम स्टार्ट प्रारंभ कर दिया तो मेरे द्वारा ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाए, उसके बाद में मैं मरता हूँ, लेकिन लास्ट तक ये काम करके मरो, ऐसी वाली जो स्थिति होती है वो चौथे जो निष्कर्ष है इनके, इसके अंदर जो प्रेरक, जो सफलता प्राप्त करने का प्रेरक भी अधिक हो और असफलता से बचने का प्रेरक भी अधिक हो, तो ऐसी वाली स्थिति होती है उनमें उन व्यक्तियों की सोच है वो करो या मरो वाली सोच के अंतर्गत आती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अभिप्रेरणा का जो तीसरा सिद्धांत है वो मूल परिवर्तियों का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया गया था मैकडूगल के द्वारा, और इन्होंने जो मूल परिवर्तियां हैं उनके बारे में बताया है। तो मूल परिवर्तियां हैं वो मैकडूगल ने कितने प्रकार की बताई है, 14 प्रकार की मूल परिवर्तियों के बारे में बताया है। इसके अलावा जिनका विवरण हम इस प्रकार से बता रहे हैं आपको, जिसमें पहला मूल परिवर्तन है वो संवेग के जैसे जैसे संवेग होगा, संवेगों के अनुसार मूल परिवर्तन बदलती जाएगी। कि जो जैसे बालक जन्मता है, बालक के जन्मने के साथ साथ में एक या दो संवेग आते हैं, जैसे निद्रा, भय और क्रोध, ये 3 संवेग आते हैं। तो फिर बाद में जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो बढ़ने के साथ साथ में उसके संवेगों की और मूल परिवर्तनों की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है। तो यह मैकडूगल है, इसको है ना मैं एक सारणी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, जिसमें इस प्रकार से भय है। अगर हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा तो क्या होगा, हम किसी वस्तु से हम डरेंगे। अचानक बिल्ली आ गई तो अचानक आप लोग डरोगे, और जैसे आप लोगों ने अचानक आपके पैर के ऊपर छिपकली देखी
या हाथ के ऊपर चिपकली देंगे तो आप लोगों के अंदर एक भय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। भय तो आप लोग उससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि जिसके अंदर भय से वेग उत्पन्न होगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वो उस विषय वस्तु से प्लान करने की एक प्रवृत्ति उसमें वो देखने को मिलेगी, क्रोध। जिस व्यक्ति विशेष में क्रोध के उत्पन्न होगा तो वो उसका स्वभाव कैसा होगा, यानी कि मूल प्रवृत्ति है वो उसमें आक्रामकता उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम युयुत्सा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्रोध उत्पन्न होगा तो उसके अंदर आक्रामकता, उसका स्वभाव है, उसकी आदतें हैं वो आक्रामक होगी। उसका जो बोलना रहने का जो तरीका है वो भी एक आक्रामक होगा। तीसरा है वात्सल्य। वात्सल्य वात्सल्य बोला जाता है कि जैसे वात्सल्य कब उत्पन्न होता है, कोई छोटा बच्चा है उसको देखकर हमारे मन के अंदर एक नया भाव उत्पन्न होना, और जिसके अंदर शिशु के रक्षा प्रवृत्ति का जो है, अगर कोई माँ है दूसरे के बच्चों को कोई छोटे बच्चों को पीट रहा है तो हमारे अंदर एक नया भाव उत्पन्न होगा, और जिससे कि एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि कितनी खराब औरत है जो अपने बच्चों को भी मार रही है। तो यानी कि जो शिशु रक्षा की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो वात्सल्य होती है। दूसरा है अधिकार की भावना। चौथा से वेग होता है अधिकार की भावना। यानी कि इसमें जब कुछ कई बार देखा आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे है उसमें वो खेल रहे होते हैं, और जब वो खेल रहे होते हैं तो मम्मी पापा के पास में रहते हैं। मम्मी जाए या पापा जाए तो वो क्या होगी, वो उनके सामने के और किसी दूसरे को बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। तो वो क्या होगा, उनके मन में जो छोटे बच्चे उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाएगा, फिर वो रोने लग जाएंगे कि इसको तो गोद में ले लिया, मेरे को तो लिया ही नहीं। तो ऐसी जो यानी कि तू तो मेरा पापा है और मेरे को गोद लेगा, इसका पापा नहीं है, इसको गोद नहीं लेगा। तो उसके यानी कि जो स्वामित्व की मेरी ये विषय वस्तु मेरी है और मेरी होनी चाहिए। तो स्वामित्व की जो प्रवृत्ति है, जो अधिकार की जो अधिकार की भावना उत्पन्न होगी, जो एक समय का अधिकार की भावना जो जिसका जो मूल प्रवृत्ति है स्वामित्व की प्रवृत्ति उसके अंदर होगी। आमोद। आप लोग किसी भी विषय वस्तु को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो या हम आनंद प्राप्त करना चाहते हो या आनंद वाली स्थिति में हो, तो उस समय आशय की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी कि जिन व्यक्तियों में आमोद की स्थिति होती है या वो हंसी मजाक करने की स्थिति होती है, हास्य की प्रवृत्ति होती है या आमोद वाली स्थिति होती है, तो उनके अंदर एक समय को पाया जाता है जो हास्य की प्रवृत्ति। यानी कि मजाक मजाक में बहुत सारी बातें कह दी जाती है, मजाक मजाक में बहुत सारी बातें सुन ली जाती है, जबकि वो बातें सीरियसली होकर नहीं सुनी जा सकती और नहीं कही जा सकती। इसके बाद में है भूख। जब भूख है एक संवेग है, मैकडूगल ने बताया कि भूख एक संवेग है जो जब भी किसी व्यक्ति विशेष में जो जानवर है, पशु पक्षी मनुष्य, इन सब में अगर भूख जागेगी तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकेगा। जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी तब तक वो भोजन को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा, और जब वो उसको भोजन मिल जाएगा तो वो उसकी प्रवृत्ति वो शांत हो जाएगी, भूख की प्रवृत्ति शांत हो जाएगी, भूख वाला जो समय आएगा वो शांत हो जाएगा। कर्तृभाव का, यानी कि हमारे पास में कोई विषय वस्तु नहीं है या कम है या टेम्परेरी है, तो हम क्या करेंगे, जो हम उसके अंदर सृजनात्मकता लाएंगे और फिर बाद में उसके से काम चला लेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि पहले के समय में लोगों के पास में लोग बैलों से हल जोतते थे, उसके बाद में ऊँटों से हल जोतना प्रारंभ कर दिया, और फिर बाद में जैसे जैसे सृजनात्मकता बढ़ी लोगों के अंदर तो मानसिक क्रियाएं बढ़ी, और उन्होंने ट्रैक्टर है या बहुत सारे एक साथ 10-11 हलों को जोड़कर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। पहले पाइपों द्वारा की सिंचाई की जाती थी और आजकल उसमें सृजनात्मकता समाहित होकर बूंद बूंद सिंचाई वाला जो सिस्टम है वो उनके माध्यम से या फुहारों के माध्यम से सिंचाई होना प्रारंभ हो गए, और आजकल तो बहुत सारे अलग अलग जो पैटर्न है उनके माध्यम से कृषि कार्य होने लगे। इसके बाद है कामुकता। यानी कि एक छोटा बालक है या कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर एक काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कोई विषय वस्तु को देखेगा, अगर उसको भूख लग रही है तो वो मम्मी का स्तनपान करने की कोशिश करेगा, और अगर वो एज दूसरी बढ़ती जाती है तो व्यक्ति से एक जेंडर को एक लिंग विशेष को देखकर, यानी कि स्त्रियों पुरुषों के प्रति आकर्षित हो गए और पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये वाली स्थिति है वो काम प्रवृत्ति के कारण
देखने को मिलती है। आत्मविभाजन यानी कि आत्माभिमान है, यानी कि खुद के बारे में अपने आप दूसरों के बजाय खुद को अपने आप में श्रेष्ठ समझना है कि जो मैंने जो कर दिया ना वो सर्वमान्य सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। यानी कि जो खुद जो श्रेष्ठता की प्रवृत्ति है कि मैं हम जो कार्य करें वो तो आपको अच्छा ही नहीं लगता, और आप जो करो वो तो अच्छा, यानी कि हम तो हमेशा ही गलत है, और ऐसी स्थिति वाली या जो मैंने बोल दिया ना वो वैसा का वैसा ही होगा, ऐसा ऐसी वाली जो प्रवृत्ति होती है वो आत्माभिमान वाली जो संयोग होता है उसके कारण श्रेष्ठता की प्रवृत्ति का उद्भव होता है। एकांकीपन, अगर कोई व्यक्ति विशेष है, दो दो चीजें देखने को मिलते हैं। एक तो व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, और दूसरा होता है बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होगा वो हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा, उसको समय की आदत नहीं होगी, किसी से ज्यादा बात करने की आदत नहीं होगी, किसी से ज्यादा बोलने की आदत नहीं होगी। और जब बहिर्मुखी व्यक्ति होगा वो सबसे बातें करेगा, सबसे मिलजुल के रहेगा। तो जिसमें एकांकीपन होता है वो समूह सामूहिकता का उसमें अभाव पाया जाता है, वो समूह में नहीं रहेगा, वो अकेला ही रहेगा, अकेला उसको अकेलापन हमेशा अच्छा लगेगा। इसके बाद में जो अगली प्रवृत्ति है आश्चर्य। आश्चर्य एक संयोग है, जब आप नई नई विषय वस्तु के बारे में आप लोग जानेंगे तो नहीं हमारे को आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो ये जानना, नई विषय वस्तु के बारे में हमारे को पता लगता है, हमारे अंदर एक नए भाव उत्पन्न होगा जिसके ये कैसे हो गया। तो ये वाली जो प्रकृति है जो जिज्ञासा हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वो एक आश्चर्य के कारण ही मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो वो आश्चर्य के कारण ही, आश्चर्य से व्यक्ति के कारण ही उत्पन्न होती है। करुणा, कोई व्यक्ति कोई जैसे जानवर है, छोटा छोटा पक्षी है, उसके लग गई और उससे चला नहीं जा रहा, तो हमारे अंदर एक दया भाव या करुणा वाली जो करुणा से वियोग है और दया भाव की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अंदर उत्पन्न होगी। कोई छोटा कुत्ते का बच्चा है या पक्षी का बच्चा हो सकता है, या और मनुष्य का छोटा बेबी हो सकता है। अगर वो जोर जोर से रो रहा है तो आप लोगों के अंदर एक दया की भावना उत्पन्न होगी कि मैं इसको जाकर चुप कर लूँ, चुप करने की कोशिश करूंगा। और फिर बाद में आप लोग जितनी कोशिश करोगे उतनी कोशिश कर रहे हो और वो चुप रह जाते हो, तो यानी कि आपके अंदर एक दया की प्रवृत्ति उत्पन्न हो है। आत्महीनता, स्वयं को आत्महीनता में क्या होता है कि खुद से ही नफरत करने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति विशेष है वो खुद से ही नफरत करने लगा कि मेरा या इस संसार में रहना ही बेकार है। यह कब होता है? जब मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तनाव वाली स्थिति में हो जाता है कि मैं इस जीवन काल में कुछ नहीं कर सकता, मुझे जी के कुछ क्या करना है, मेरे को कोई, ये सब सारी दुनिया फालतू की है, सब लोग झूठ बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं। तो इन बातों को लेकर वो उसके अंदर एक आत्मीयता आ जाती है और वो स्वयं को न पसंद करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। जो स्वयं को न पसंद करेगा तो वह समय वो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देगा, रहने पहनने ओढ़ने पर भी ध्यान नहीं देगा और पागल की तरह व्यवहार करने लगेगा और ऐसे ही रहेगा। तो ऐसा कब रहेगा? जो उसके अंदर अपने आप को खुद को सेफ रखने की आदत धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दूसरा अगला है गणना। गणना में क्या होता है कि हम दूसरों को पसंद नहीं करते, यानी कि दूसरों को पसंद न करने की जो प्रवृत्ति है, यानी कि किसी से जलने वाली जो प्रवृत्ति है कि ये व्यक्ति इसके पास में इतने पैसे नहीं होने चाहिए, ये पैसे तो मेरे पास होने चाहिए, इसके पास में ये गाड़ी, और देख के किसी को जलन होती है, किसी ने नई बिल्डिंग बनाई है तो उसको देख कर जलन होती है। तो ये वाली जो प्रवृत्ति है, ये घृणा वाला समय है, उसमें एक मूल प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि दूसरे को वो पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से ये आपको जो मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्तियों की जो 14 प्रवृत्तियां हैं वो समझ में आई होगी। एक और अभिप्रेरणा का जो अगला सिद्धांत है वो है आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। इसमें क्या बताया? इसमें मैस्लो ने ना जो मनुष्य के अंदर जो प्रेरक होते हैं वो, या मनुष्य के अंदर जो आवश्यकता है वो 5 प्रकार की होती है। जिनके अंदर आवश्यकताओं की कितने प्रकार बताए? उन्हें 5 प्रकार बताए जो एक क्रम के अनुसार होते हैं, क्रमबद्ध होंगे।
जिसमें पहला है, पहले शारीरिक आवश्यकता होगी। सबसे पहले मनुष्य के अंदर एक शारीरिक आवश्यकता होगी, यानी कि वो उसको खाने पीने के लिए संसाधन की आवश्यकता है। फिर दूसरा है उसकी सुरक्षा। अगर उसके पास में खाने पीने के संसाधन है तो फिर बाद में वो सोचेगा कि मेरी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो पहले खाने पीने के संसाधनों को इकट्ठा करेगा, फिर बाद में रहेगा जैसे रोटी कपड़ा मकान। फिर तो पहले रोटी कपड़ा, यानी कि ये मूलभूत आवश्यकता है, तो ये शारीरिक आवश्यकता होगी। फिर बाद में जब वो रहने लग जाएगा तो वो अपने अपने चारों तरफ बाड़बंदी बनाने गए, या जो वो उसकी कोई जानवर उसको खा न जाए, तो वो सुरक्षा करना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद में है उसका जो मानसिक स्थिति, वो अच्छी करेगा कि मैं अच्छा सोच सकूं, मैं पढ़ सकूं, या अपने बच्चों को ज्ञान दे सकूं, या सब लोगों से ज्ञान प्राप्त करके सब लोगों को नई नई विषय वस्तु के बारे में बता सको। वो मानसिक स्थिति सही करेगा। फिर बाद में वो समाज में रहेगा, जिस समाज में रह रहा है तो वहाँ वहाँ पर लोगों के रह रहा है, तो वहाँ के लोगों को की जो सामाजिक स्थिति है उन उसमें अपने आप को उच्च बनाने की कोशिश करेगा। जब इस सामाजिक स्थिति को अब उच्च बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर बाद में एक लास्ट वाली है आत्मसिद्धि, यानी कि मेरे पास इतना ज्ञान है और तो सब लोगों से मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, यानी कि बहुत ज्यादा सब लोग आके मेरे को पूछे और सब लोगों को मेरा नई नई बातें बताऊं, सब लोग मेरी सही सलाह ले, सब लोग मेरी मेरी सारी सब बातें माने। तो ऐसी इस प्रकार की जो आवश्यकता है, तो इसमें पहले आवश्यकता है उन्होंने क्रमबद्ध बताया इन जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है, तो इसमें बताया कि मैक्सवेल ने पहले तो शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर मानसिक आवश्यकता, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर बाद में है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इस प्रकार से यह आपको आपका यह अभिप्रेरणा को जो टॉपिक है वो संपूर्ण होता है। इसके इसके बारे में जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आप लोग ज़्यादा ही जानना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा कि आप लोग मेरे को सुनने के इच्छुक हो। और जब आप लोग शेयर नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। धन्यवाद।